अब कल जैसे मैंने कहा था आपसे, ओम शांति 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 3 बार क्यों करते? हाँ जी, आप माता जी, आपको गुस्सा आता है क्या घर में? मेरे को नहीं आता, कोई दिलवाए तो आता है ना, कोई दिलवाए तो आता है। अब आप हाँ, अब क्या है, अब दिलवाता क्यों है? दिलवाता क्यों है? कोई आपको क्रोध देता क्यों है? वो ईश्वर आपकी परीक्षा लेना चाहता है। अच्छा। आप क्रोध करो, लेकिन थोड़ा सा करो, ज्यादा नहीं। 10 वाक्य नहीं बोलने, 1 वाक्य का प्रयोग। अब जैसे माता जी ने ठीक बताया, ओम शांति 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 हम 3 बार बोलते। अब हमें सबको शांति चाहिए। कहीं पर भी पूछो क्या चाहिए जी? शांति चाहिए। अब शांति कितने प्रकार की चाहिए ये वेद ने हमें बताया, और ये तीनों प्रकार की शांति यदि आपको प्राप्त है तो आपका जीवन शांत है। अब कोई लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं है, कोई 15-20 चीजें ऐसी है, ऐसा नहीं है। केवल 3 प्रकार की शांति आपको अपने जीवन में प्राप्त करनी है। तो पहली शांति कौन सी है? आध्यात्मिक शांति। मेरे अंदर, स्वयं के अंदर मैं शांत मुझे रहना है। और गड़बड़ कहाँ होती है? गड़बड़ आंतरिक शांति में ही होती है। परिस्थितियां उत्पन्न होगी क्रोध की, और क्रोध जैसे मैंने आपको इन प्रवचनों में बताया है कि क्रोध आवश्यक भी है और क्रोध नहीं करना भी है। दोनों बातें। आवश्यक डिसिप्लिन के लिए है, नियम के लिए है, और नहीं करना चाहिए इससे तात्पर्य है जब भी क्रोध करे, संक्षिप्त क्रोध करे, 1 वाक्य बोले या 3 वाक्य मैक्सिमम बोले और फिर शांत हो जाए। आध्यात्मिक शांति, मुझे अंदर से शांति की प्राप्ति चाहिए। और अंदर से शांति का साधन क्या है? साधन क्या है? मैं अभ्यास तो करता हूं लेकिन गुस्सा हो जाता है। अब मैं अभ्यास कर रहा हूं लेकिन प्राप्ति नहीं हो रही। साधन क्या है? साधन है ईश्वर की उपासना, ईश्वर का ध्यान करना। जब आप ध्यान करते हो, जब आप मंदिर में बैठते हो, आपके मन में कोई बुरा विचार आता है क्या? आपके अंदर कोई क्रोध की स्थिति होती है क्या? नहीं होती। तो आप यदि अपने आध्यात्मिक शांति को यदि प्राप्त करना चाहते हो तो दैनिक संध्या, दैनिक ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्र, ओम का जप, गायत्री मंत्र का जप, ये प्रत्येक दिन करना अति आवश्यक आपके लिए हो जाता है। बहुत से लोग कहते आचार्य जी हम तो समाज में जाते हैं करते हैं। मैंने कहा समाज में जाके करना बहुत अच्छी बात है। एक सामूहिक रूप से प्रक्रिया को सामाजिक दृष्टिकोण से बहुत उत्तमता है, लेकिन जब भी आप समाज के अंदर बैठो पूरा ध्यान मन आपका ईश्वर में स्थिर होना चाहिए। और व्यक्तिगत यदि घर पे करते हो तो एकांत में बैठ करके करो। तो ये आध्यात्मिक शांति जो मेरे अंदर मुझे प्राप्त करनी है, इसके लिए प्रयास किसने करना है? मैंने ही करना है। और कब शांति प्राप्त होगी? जब मैं चाहूंगा तब प्राप्त होगी। क्या कहा मैंने? जब मैं चाहूंगा, और मैं चाहता नहीं। मैं चाहता नहीं हूं ना, तभी तो क्रोध आ जाता है ना। मैं चाहता हूं मेरे अंदर शांति हो तो शांति स्थापित हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। तो पहली जो शांति हम बोलते हैं 3 प्रकार की शांति, शांति शांति में पहली शांति है जो आध्यात्मिक शांति है, और जिसके लिए हमारा जो उपाय है वो है ईश्वर की ध्यान और उपासना।
अब दूसरे प्रकार की शांति, सेकंड पार्ट, 3 बार जो बोलते हैं उसमें सेकंड पार्ट क्या है? दूसरे प्राणियों से, दूसरे व्यक्तियों से मुझे शांति प्राप्त होनी चाहिए। देखिए, आप शांत रहते हो, लेकिन जैसे माता जी ने कहा दूसरा गुस्सा दिला देता है, उनसे मुझे शांति चाहिए प्रभु। दूसरे प्राणी, दूध है घर के अंदर, खुला छूट गया, ध्यान नहीं दिया, बिल्ली आके पी गई, दुख प्राप्त हो गया ना, किससे? बिल्ली से प्राप्त हो गया। तो मुझे दूसरे प्राणियों से जो दुख और कष्ट प्राप्त होते हैं उनसे मुझे अलग होना है। अब उपाय क्या है? यदि दूसरे व्यक्ति से आपको शांति चाहिए तो आपको क्या करना चाहिए? आपको जो आपको अशांत करता है उसके साथ अपने व्यवहार को थोड़ा सा मैनिपुलेट करना चाहिए। अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए कि मैंने कहा वो मानेगा जरूर। वो क्यों नहीं मान रहा है? क्योंकि वो आपकी कही हुई बात को न मानने का संकल्प धारण किया हुआ है, कुछ भी आप कहिए। और परिवारों की स्थिति में लगभग हमें रोज इन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। किसी से कुछ कहा, उसने कहा नहीं ये मैं नहीं करूँगा। हम क्या करते हैं? हम उसको समझाना प्रारंभ करते हैं, वो क्या करता है? वो हमें समझाना प्रारंभ करता है, और धीरे धीरे दोनों के समझाने की प्रक्रिया में क्या हो जाता है? क्रोध आ जाता है। किसे आता है? हमें भी आता है, उसे भी आता है। करना क्या है? आपने कोई प्रक्रिया बताई, कोई चीज कही, करना न करना जो भी उसका उत्तर है, बस उसके ऊपर शांत बैठना है। जब हम कुछ नहीं कहेंगे तब वो व्यक्ति विचार करेगा भाई मुझे करना है या नहीं करना है। तब उसके साथ बहुत से कारण नहीं होंगे कि मुझे ये क्यों नहीं करना है, लेकिन यदि हम पूछेंगे तो उसके पास बहुत से कारण वो उत्पन्न कर लेगा, मैं इसलिए ये चीज नहीं करना चाहता। निर्णय उसको दो। जो व्यक्ति आपको अशांत करते हो, चाहे मित्रगण हो, चाहे कोई भी हमारे रिश्तेदारी में हो, परिवार में हो, तो हमें क्या करना है? उनसे थोड़ा सा दूरी बना करके चलना चाहिए। तो दूरी बनाओ, लेकिन सामाजिक व्यवस्था में दूरी नहीं बनाई जा सकती। अब क्या करना है? एक एग्जाम्पल देता हूँ। लोकेश बैठे हुए, आजकल बच्चों का जो फ्रेंड सर्कल होता है वो ग्रुप का होता है। हमारे टाइम में तो 1-2 हुआ करते थे, अब ग्रुप में कितने हैं? 10 लोग हैं, 10 बच्चे हैं, और 10 में 8 तो अच्छे हैं, 2 खराब है। लेकिन वो 2 खराब भी ग्रुप का हिस्सा है। अब लोकेश को क्या करना चाहिए? लोकेश को उन 8 के साथ अपने आप को समन्वय करना पड़ेगा, उन 8 के साथ अपने आप को जोड़ना पड़ेगा, और 8 के साथ जोड़ेंगे तो ठीक है। इसलिए हमें जो दूरी बनानी है, भागना नहीं है, खरी जिससे हमें दूरी बनानी उसको क्या किया? नमस्ते की और दूर हट गए, दूरी बना के चलो। तो दूसरे प्रकार की शांति जो प्राप्त होती है वो प्राप्त होती है हमें दूसरे व्यक्तियों से, दूसरे प्राणियों से हमें शांति चाहिए। अब तीसरे प्रकार की शांति जो अंतिम है वो क्या है? दैवीय प्रकोप से भी शांति चाहिए। दैवीय प्रकोप क्या है? अत्यधिक बारिश आ गई, घर में पानी भर गया, दुख प्राप्त हुआ नहीं हुआ? हो गया। तो वो प्रकोप हमको प्राप्त न हो। अत्यधिक जाड़ा आ गया और ठंड लग गई तो दैवीय प्रकोप से अशांति हो गई,
इनसे भी शांति चाहिए। तो ओम शांति शांति शांति, 3 प्रकार की शांति में हमें जो अपेक्षा है शांति की, वो है आध्यात्मिक शांति, आदि भौतिक शांति और आदि दैविक शांति। इन तीनों से शांति प्राप्त करने के लिए हमें प्रयत्नशील होना चाहिए और कहीं पर भी हमारी व्यवस्था अशांत न हो, इसके लिए हमें कार्य करते रहना चाहिए। और शांति के और भी वीडियो मेरे YouTube चैनल पर भी है, आप सब्सक्राइब करें, आपको और भी कई सारी बातें पता लगेंगी और नए नए चीज़ें ज्ञान प्राप्त होगा आपको। तो आज का ये प्रसंग, जो दूसरा शंका थी कि 3 प्रकार की शांति क्यों बोली जाती है, इसका समाधान प्राप्त हो गया। मिल गया जी समाधान सबको? ठीक है, चलिए, ओम शांति।